हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा पावर के वितरण का 12वां वीडियो से अगर बोलने में गलती उसके लिए माफ कर देना। तो गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं असुरा वर्सेस सजाम, यानी कि अपने गेमिंग वर्ल्ड चैंपियन असुरा की पावर के वितरण का बैटल करवाएंगे डीसी के सुपर हीरो सजाम के साथ, और देखेंगे इन दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो गाइस वीडियो को सही से सुनने के लिए क्लियरली अपने कानों में हेडफोन को ठूस लीजिए ताकि आवाज को क्लियरली सुन सके। तो गाइस वीडियो को लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे स्टार्ट करते हैं अपने असुरा से। तो गाइस अब असुरा के बारे में बात करते हैं और उसकी हिस्ट्री तथा पावर एबिलिटी के बारे में जानते हैं। 12,000 साल पहले पृथ्वी गाया नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर साइबरनेटिक डेमीगॉड उन पर राज करते थे, और उन्हीं में से एक गॉड का नाम था असुरा। असुरा अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहा था अपनी वाइफ दुर्गा और अपनी बेटी मित्रा के साथ। लेकिन एक बार यह होता है कि गोमा बार डिक्लेयर कर देती है ह्यूमन और डेमीगॉड के खिलाफ, जिसके बाद लेजेंडरी अगो से ट्रेनिंग लेने के बाद असुरा सिंकुगु आर्मी का 8th गार्डियन जनरल बन जाता है। एक दिन असुरा को अपने फेलो जनरल के प्लान के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर वे अपने मंत्रा पावर को बढ़ाने के लिए सारे ह्यूमन को सेक्रीफाइस करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, ताकि जो गोमा के खिलाफ बाहर चल रही है उसको जल्दी से खत्म कर सके। असुरा इनके प्लान के खिलाफ होता है। फिर आगे असुरा और ड्यूस की फाइट होती है, जिसमें असुरा हार जाता है और मर जाता है। असुरा मारने के बाद हेलिस रियलम में पहुंच जाता है, जिसे नारका कहा जाता है। यहाँ पर एक गोल्डन स्पाइडर होता है और ये गोल्डन स्पाइडर असुरा को मोटिवेट करता है। फिर आगे ये पता चलता है जो गोल्डन स्पाइडर है ये और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती है, और चक्रवर्ती ने ही इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और ये सारा का सारा प्लान चक्रवर्ती का ही था। फिर आगे असुरा और चक्रवर्ती की फाइट होती है, जिसमें असुरा चक्रवर्ती को किल कर देता है। वेल गाइस, ये तो असुरा की काफ़ी छोटी हिस्ट्री थी। अब इसकी असुरा की फिजिकल एबिलिटी के बारे में जान लेते। तो गाइस असुरा कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक साइबरनेटिक डेमीगॉड है। इसलिए उसकी बॉडी किसी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी की तरह फ्लैश से नहीं बनी हुई है, बल्कि उसकी बॉडी एक अननोन मेटल से बनी है। इसलिए वो किसी भी सिचुएशन और किसी भी जगह पर फाइट कर सकता है। असुरा का पेनकिलर टॉलरेशन बहुत अच्छा है, और असुरा इग्नोर करता है अगर उसकी बॉडी पर कोई जख्म लगता है, और वो फाइट को कंटिन्यू रखता है। और अगर लड़ाई के दौरान उसका हाथ भी कट जाए तो भी वह फाइट को कंटिन्यू रखता है। इससे यह पता लगता है कि असुरा के पास किस प्रकार का स्टेमिना है। यहाँ पर असुरा ने विजन जैसे बड़े बींग को भी डिस्ट्रॉय किया है। असुरा ने स्टार्टिंग में विजन को काफ़ी सारे पंचेस दिए, फिर आखिर में जोरदार पंच दिया। इस पंच की वजह से विजन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और असुरा के स्पीड के बारे में बात करें तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड को सरपास करती है। यहाँ पर असुरा के पास मंत्रा मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। असुरा मंत्रा को मैनिपुलेट कर सकता है, और मंत्रा एक प्रकार का कॉस्मिक एनर्जी है जो कि ह्यूमन के प्रेयर तथा डिवोशन से कलेक्ट की जाती है, और ये ह्यूमन के सोल से भी कलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर असुरा मंत्रा मैनिपुलेशन यूज़ करके अपने आप को जितना चाहे उतना पावरफुल बना सकता है। यानी कि असुरा का ओपोनेंट जितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, असुरा मंत्रा मैनिपुलेशन यूज़ करके अपने ओपोनेंट को धूल चढ़ा सकता है और वो जीत सकता है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि असुरा अपने आप में एक पावर हाउस है, और उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। असुरा ने यासा के अटैक को भी डॉज किया है, और उसके अगेंस्ट काउंटर अटैक भी दिया है। और यासा असुरा स्वास गेम का सबसे फास्ट एक्टर है। और असुरा ने इवेंट होराइजन में चक्रवर्ती को खिलाफ फाइट लड़ी है, और इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते, और इस जगह पर जाकर असुरा ने चक्रवर्ती को किल किया है। और असुरा के लिए स्पेस में फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं। और अगर असुरा की फाइट के बारे में बात की जाए तो असुरा को ट्रेनिंग अगोस ने दी थी, जो कि असुरा स्वास गेम का मोस्ट पावरफुल कॉम्पिटेंट है। और असुरा हर प्रकार का वेपन यूज़ कर सकता है, लेकिन असुरा अपने हाथ से ही लड़ना पसंद करता है। असुरा फ्लाइट भी कर सकता है, और वह हर प्रकार के एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी कर सकता है। अगर असुरा का पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, अगर उसका बॉडी का छोटा सा पार्टिकल भी बचा हो, असुरा उससे अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है। यहाँ पर असुरा का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी पावर एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। इस वजह से असुरा के पावर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि असुरा को जैसे जैसे गुस्सा आएगा वैसे वैसे उसकी पावर एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा असुरा के पास काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, और असुरा जैसे जैसे अपने फॉर्म चेंज करता है वैसे वैसे उसकी पावर एबिलिटी भी बढ़ती जाती है। और असुरा अपने बेस फॉर्म में ही काफ़ी पावरफुल होता है। अपने बेस फॉर्म में असुरा ने गोमा क्रेसर तथा गोमा एलिफेंट को भी किल किया है। और असुरा का सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रक्टर है। इस फॉर्म में असुरा ने चक्रवर्ती को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन चक्रवर्ती को डिस्ट्रॉय किया था। और इस फॉर्म में असुरा की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि असुरा अपने मिल्की वे गैलेक्सी को कुछ ही सेकंड में पार कर जाता है।
असुरा का यह फॉर्म अर्थ की साइज से 3 से 4 गुना बड़ा होता है। असुरा की कमजोरी उसका गुस्सा है। गुस्से की वजह से असुरा कई बार मर चुका है और हेलिस रियल में जा चुका है। तो गाइस अब हमने असुरा के पावर के बारे में जान लिया, तो हमने नेक्स्ट शज़ैम के पावर के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। डीसी के न्यू 52 वर्जन के मुताबिक बिली विटसन एक छोटा बच्चा जो चढ़ता तो मेट्रो में है लेकिन उतरता है एक मैजिकल टेंपल पर, जहाँ पर एक बुढ़ा विजार्ड होता है जो बिली को सुपर पावर देता है गाइस, ठीक है। और बिली जैसे ही उस बुढ़े विजार्ड का नाम पुकारता है वो बन जाता है एक शज़ैम नाम का सुपर हीरो। लेकिन क्या पावर मिलती है बिली को शज़ैम बनने के बाद, वे राज छुपा है उसके नाम में, यानी शज़ैम नाम के 6 लेटर वे 6 ग्रीक गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं और शज़ैम को मिलता है उन्हीं 6 गॉड की पावर। जैसे शज़ैम का पहला लेटर एस है वो रिप्रेजेंट करता है सोलोमन को, जिससे उसे मिलती है विजडम की पावर। मतलब शज़ैम के अंदर सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो किसी भी तरह का लैंग्वेज बोल सकता है, यानी कि वे सारी लैंग्वेज जो पूरी यूनिवर्स में बनी है और वे सारी लैंग्वेज जो आगे फ्यूचर में बनेंगी या फिर वे सारी लैंग्वेज जो पास्ट में मिट गई यानी ख़त्म हो गई है, वे सारी लैंग्वेज अपना शज़ैम जानता है और बोल भी सकता है। और आपने काफ़ी सारे एनिमेटेड सीरीज़ में देखा भी होगा शज़ैम को अलग अलग लोगों से बात करते हुए, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, और इस पावर की वजह से शज़ैम को पूरे यूनिवर्स का नॉलेज मिलता है। और एक बार तो इतना ही नहीं, शज़ैम ने एक अनजान मॉन्स्टर को देखते हैं उसकी पावर और उसकी काबिलियत और उसकी वीकनेस के बारे में पता लगा ले, तो भी चंद सेकंड में गाइस। और शज़ैम सोलोमन की पावर यूज़ करके साइकिक पावर का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक। नंबर 2 पे है एच। एच से मिलता है हेरकुलिस का स्ट्रेंथ। और शज़ैम का स्ट्रेंथ कितना है वे तो सभी जानते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर शज़ैम ने कई बार सुपरमैन को नॉकआउट किया यानी कि हराया है। और इतना है कि नहीं बल्कि शज़ैम ने एक बार तो स्पेक्टर को भी पीट दिया है। और आप लोगों में बहुत लोग जानते भी होंगे कि क्या एक स्पेक्टर एक ऐसा क्रीचर है जिसके पास लगभग अनलिमिटेड पावर है। तो मतलब अगर उसको पीट दिया तो सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। और शज़ैम ने एक बार तो एयरक्राफ्ट अकेले ही रोक दिया था, जिसे सुपरमैन ने अपने फुल फोर्स के साथ शज़ैम को ऊपर फेंका था, जिसका वेट लगभग 97,000 टन था गाइस, तो समझ लीजिए गाइस। और नंबर 3 पे आता है ऐसे मिलता है एटलस की पावर, जिसकी वजह से शज़ैम को मिलती है कुछ खास सुपर ह्यूमन स्टेमिना। और स्टेमिना का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि शज़ैम बिना खाए पिए रह सकता है, और इतना है कि बिना सोए भी रह सकता है, और वो बहुत देर तक अपना सांस रोके भी जिंदा रह सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि कम सांस में भी जिंदा रह सकता है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है जेड। जेड से मिलता है ज्यूस की पावर, और ग्रीक गॉड ज्यूस को तो सभी जानते हैं, जैसे कि ऑडिन है वैसे ज्यूस भी है। और इसी गॉड ज्यूस की पावर की वजह से शज़ैम को मिलता है लाइटनिंग पावर और काफ़ी सारे मैजिकल पावर। और पुराने कॉमिक के हिसाब से शज़ैम ने मैजिक का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल भी किया है। और इसके अलावा शज़ैम अपने आप को हील भी कर सकता है। अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर या खतरनाक मॉन्स्टर अपने शज़ैम पे अगर हमला कर दे तो शज़ैम अपने आप पे इंस्टेंटली मैजिक का यूज़ करके हील कर सकता है अपने आप को। और नंबर 5 पे ऐसे मिलता है एक्लेस की पावर। ऐसे शज़ैम को मिलता है करेज, हिम्मत, और साइड बाय साइड शज़ैम को मिलता है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और इम्यूनिटी, जैसे कि बुलेट इम्यूनिटी। अगर आपने मूवी देखी है शज़ैम की तो उसमें देखा भी होगा कि शज़ैम के ऊपर हमला किया जाता है, उसको अटैक किया जाता है बंदूक से, तो उसके शरीर पे कोई असर नहीं होता है। या इसके अलावा कोई भी वेपन से अपने शज़ैम के ऊपर हमला किया जाए तो शज़ैम को कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे आखिर में एम से मिलता है मरकरी की स्पीड। और एक गॉड की स्पीड सुनकर समझ ही गए होंगे अपना शज़ैम कितना तेज है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर बता दें शज़ैम सुपरमैन से तेज है ही, और ऊपर से शज़ैम फास्टेस्ट मैन अलाइव को भी टक्कर दे सकता है। यानी कि अगर शज़ैम मरकरी की स्पीड का यूज़ करे तो शज़ैम फ्लैश को भी पकड़ सकता है। और शज़ैम ने एक बार फ्लैश को रोका भी है, जब कैप्टन कोल ने फ्लैश के अंदर एक पॉइजन डाला था, जिसकी वजह से फ्लैश नॉन स्टॉप दौड़ रहा था। और फ्लैश कभी नहीं रुकेगा जब तक कि ना उसकी मौत हो जाए, और कोई उसे रोक भी नहीं पा रहा था। इतना है कि सुपरमैन भी नहीं। और सुपरमैन ने ये भी कहा था कि मैं और फ्लैश कहते कई बार रेस कर चुके हैं, यानी दौड़ चुके हैं, रन कर चुके हैं, लेकिन मैंने हर बार नोटिस किया है कि फ्लैश मुझे कहते हर बार जीतने देता है जानबूझ के। इसलिए कहते अपना सुपरमैन फ्लैश को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अपना शज़ैम उसे पकड़ सकता है क्योंकि उसके पास गॉड की स्पीड है। अपना शज़ैम रफ्तार में तो पहुंच जाता है फ्लैश के करीब, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि फ्लैश बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है और उसे दबोचना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो फिर शज़ैम बोलते हैं यार क्या करें, तो फिर शज़ैम में कोई एक आइडिया आता है, और फिर शज़ैम आप कहते फ्लैश के करीब जाता है और कहते जोर से शज़ैम बोलता है, जिससे कि उन दोनों के ऊपर लाइटनिंग गिरती है और अपना फ्लैश रुक जाता है। हमारे शज़ैम की कमज़ोरी है बिली, यानी कि जब तक वो शज़ैम में रहेगा, मतलब अपने ताकतवर रूप में रहेगा, पावरफुल सुपर हीरो रूप में रहेगा, तो अपना शज़ैम ताकतवर रहेगा। और जैसे वो बिली में बदल जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, यानी बच्चा हो जाएगा। तो बच्चे रूप में बिली अपने रूप में तो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो शज़ैम ना बदले। तो ये बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है अपने शज़ैम की। लेकिन असुरा की क्या कमज़ोरी है, सिर्फ उसका गुस्सा है। गुस्से की वजह से कहते हैं वो कई बार मर चुका। तो गाइस हमने शज़ैम के पावर के बारे में भी जान लिया। तो अब इन दोनों में विनर कौन होगा, तो गाइस मेरी तरफ से तो गाइस मेरी तरफ से जो अपना
इसमें असुरा जीतेगा क्योंकि अपना असुरा है यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर, लेकिन अपना सज़म यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर नहीं है गाइस, ठीक है ना। वो एक उसका गॉड की पावर है लेकिन वो गॉड नहीं है, लेकिन अपना असुरा का एक डेमी गॉड है। और जब उसने अब डेमी गॉड होने के बावजूद अपने कल क्रिएटर को, यानी पूरे यूनिवर्स को क्रिएटर रियल गॉड है चक्रवर्ती ने, उसको हरा दिया। तो उसके सामने सज़ा में कुछ भी नहीं गाइस, क्योंकि अपने असुरा को जितना जैसे जैसे गुस्सा आएगा वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगा, मतलब अनलिमिटेड हो जाएगा उसकी पावर गाइस, ठीक है ना। मंत्रा को मैनिपुलेट करके वो सज़म से पावरफुल हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। और अपना सज़म क्या एक मोर्टल है तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके बाद गॉड की पावर है गाइस, वो गॉड नहीं है, ठीक है। और मेरी तरफ से भाई असुरा जीतेगा। अगर आपकी तरफ से अगर लगता है कि नहीं भाई असुरा नहीं जीतेगा, सज़म जीतेगा, तो अपने कमेंट दे सकते हैं गाइस, ठीक है ना। किसी के दिल को मतलब किसी को फैन को, भाई तुम लोग अपने सज़म के भी फैन हो सकते हो, मैं भी सज़म का फ़ैन हूँ, लेकिन गाइस जो रियल फैक्ट है वो रियल है, ठीक है गाइस, है ना। और अगर वीडियो देखना अच्छा लगा तो मेरी वीडियो देखने थैंक यू एंड गुड बाय।